दर्शक बंधु मु बालेश्वर राष्ट्रपाल सेंटर तरफ मोर समस्त प्रिय दर्शक बंधु मान को मोर प्रेम भरा नमस्कार। आज एक सुंदर विषय सब प्रत्येक व्यक्ति विशेष रही प्रारब्धर समस्ते जानती प्रारब्धर कर्म आमको ए जन्म ही भोगवा पड़े खराब कर्मर फल। तेणु प्रारब्धर आज पंक्ति अनुसार प्रारब्धरे मंद कर्मर फल आम जाना किपर एवं तार प्रतिकार बासेरा कटिब किपर ये आज एक सुंदर विषय संक्षिप्त वीडियो माध्यम सुंदर विषयटी उपस्थापन करी। देखु जातकर 12टी स्थान मध्य 3टी स्थान है दुस्थान, षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान। ये 3टी जाक स्थान ये प्रारब्धर मंद कर्मर फलट को ये प्रदर्शि थाए व्यक्ति विशेष को। विशेषतः या मध्य षष्ठ स्थान है मुख्य स्थान। षष्ठ स्थान जदि ग्रह कहीं रहिले निश्चित भाव ये पूर्व प्रारब्धर मंद कर्मर फल को ये प्रदर्शन करिथाए एवं व्यक्ति विशेष को भोग करिया पड़ता है। ये षष्ठ स्थान कथा। षष्ठ स्थान है ऋणर स्थान, षष्ठ स्थान है शत्रुर स्थान एवं रोगरे लड़िबार स्थान मन रखु। तेणु सबुबले प्रारब्धर कर्मर मुख्य है रोग बा मुख्य है एक्सीडेंटाल कथा। ये ऋणर कथा बा कोर्ट कचेरी लड़िबार कथा, कौन विरोधी व्यक्ति विशेष सहित शत्रु सहित लड़े करार कथा। ये तेणु प्रत्येक मंद कर्मर फल साधारणतः 80% आसी था रोग हबारे व्यक्ति विशेष भोग करें। एवं द्वितीय जिनस हूँ शत्रु बारंबार लगी रही था पछरे एवं शत्रु हानि करने को चेष्टा कर एक्सीडेंट ये सबुजाक स्थान षष्ठ स्थान कथा। तेणु षष्ठ स्थान ये सब जिनस दर्शा जाता है। देखंतु कर्म है दुईटी जिनिस, गोटे है भल कर्म, गोटे है मंद कर्म खराब कर्म। तेणु मन रखु आपणकर भल कर्म आपन जहाँ करुँच तार फल आपन तार विभाग अलग आपन से भल फल ही पाई चलिए। जो मान जो मंद कर्म कर फल निश्चित भाव मंद भाव से रोग भाव आसू, से शत्रु भाव आसतु, से ऋण भाव आसू, ये चिंता दुश्चिंता भाव आसू, ये मंद कर्मर फल ये सबू भोगवा पड़ता है। तेणु किसी व्यक्ति कहती जदि आम मंद कर्म कर भल कर्म कले से मंद कर्मर फल कटिज, किंतु एक्चुअली एस्ट्रोलोजी अनुसार से नुह। तेणु जी भल कर्म कर फलटी भल आसो, भल फल आसो, कि मंद कर्म जी कर फलटी मंद है बा मंद भाव आसला ताको भोगी सारा से मंद कर्म कटि जाए। किंतु गोटे मात्र बाट अच्छी ये मंद कर्मर फल को आपन दान द्वारा कटवार ना। आपणकर किसी क्या साहाय्य करदे दुखी रंगी को बा वृद्ध वृद्धा को साहाय्य करे से मंद कर्मर फल कटब ना। मंद कर्मर फल गोटे मात्र कटवार गोटे मात्र बाट है ईश्वर स्पिरिचुआलिज्म। एवं आपन जदि जप करेंगे भगवान नाम जप करेंगे सी ही केवल गोटे मात्र अलमाइटी गॉड सी ही आप मंद कर्मर फलटा को आपण को ह्रास हम बा आपणकर देह खराब हो बा ये सब को सी ही केवल जड़े मात्र व्यक्ति बा जड़े मात्र से भगवान सी ही आपन क्षमा प्रार्थना कले सी ही ये मंद कर्मर फलटा को काटी दे पारे। या व्यतीत मंद कर्मर फल कटिवा कष्ट या भोगवा ही पड़ता है। तेणु गोटे मात्र बाट हूँ आपण को सब जप करने को पड़ो एवं आपण को साधना करने को पड़ो, तेबे जाई ये मंद कर्मर फल निश्चित भाव धीरे 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 कटिज। ये है एस्ट्रोलोजीर कथा। तेणु समस्ते भाविया उचित एवं जे उचित कर्मर फल आप भल फल पाइबे एवं मंद कर्मर फल मंद ही भोगी सारा आपन ताको भोगी सारा ही से मंद कर्मर फल ये कटिब। किंतु जदि जो व्यक्ति माने जप सब करुवे भगवान का नाम सब जपुवे ये मंद कर्म निश्चित भाव प्रभाव ह्रास हम एवं से मंद कर्मर फल केवल जप माध्यम तपस्या माध्यम ये मंद कर्मर फल धीरे धीरे कटिज। तेणु ये कथा को समस्ते ध्यान देवे। मंद कर्मर फल काटा हेले आपन को जदि जातक आप षष्ठ स्थान रे मंगल था, षष्ठ स्थान रे आप शुक्र था, षष्ठ स्थान रे राहु बा केतु था। तेणु सबुबले जप बा तपस्या बा कौन भगवान का नाम से राम नाम हो पारे, कृष्ण नाम हो पारे, आप राधा नाम हो पारे। जदि नाम जप करेंगे सब
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳରୁ ପାଇବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଇଏ ଅଶୁଭତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାନି ହେବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି କେବଳ ନାମ ଜପ। ତେଣୁ ନାମ ଜପକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମତ ଅନୁସାରେ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ନାମ ଜପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ନାମ ଜପ ଯଦି କରିବେ, ଡେଲି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କରିବେ, ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ କଲେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏ ଶରୀର ଉପରେ, ଏ ରୋଗ ଉପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ନେଗେଟିଭନେସ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ରୋଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ବା ଶତ୍ରୁ ଇଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧୀରେ 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 ଅପସରି ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେୟା ନ କରି ଭାବିବେ ମୁଁ କିଛି ଦାନ କରିଦେବି, ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଦାନ କଲେ ବି ତାର ଫଳ ଭଲ ଫଳର କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ହେଇକି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅଛି, ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣ ଦାନ କଲେ ବା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଇଏ ତ ତାର ବିଭାଗ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗ ଅଲଗା, ଇଏ ମନ୍ଦ କର୍ମର ବିଭାଗ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପୁଣି ପାଇବେ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଇଏ ଭୋଗିଲା ପରେ ହିଁ କଟିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଜନ ବା ଜପ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କଟିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କିଛି ଅଛି, ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେହ ଖରାପ ଆୟୁଷ ହାନିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହମାନେ ପାପୀ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜପ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବଳ ଜପ ବା ତପସ୍ୟା ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମନ୍ଦ କର୍ମର ମନ୍ଦ ଫଳ ବା ରୋଗ ହେଉ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ହେଉ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଉ, ଏସବୁ କଟିଯାଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜପ କରି କରି ଆପଣ ସେ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଫଳକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂରେଇ ଏକ ସରଳରେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଲିବେ। ଏ ହେଲା ମୋର ଆଜିର କଥା। ମୁଁ ଏଇଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।